देवी और सज्जनों, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर की संपूर्ण ट्रीटमेंट क्या है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए इस ट्रीटमेंट के बारे में। आइए इस वीडियो में आज हम देखते हैं। हेलो हैप्पीनेस फैमिली, मैं डॉक्टर पर्वतराज, साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर, मनोचिकित्सक, व्यसन मुक्ति एवं सेक्सुअल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। वेलकम टू डॉक्टर ऑफ हैप्पीनेस चैनल। देवी और सज्जनों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर हम सही पूर्ण जानकारी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट हिंदी साइकेट्रिक मेडिकल एजुकेशन चैनल में से एक चैनल है। शरीर और मन के स्वास्थ्य के बारे में साइंटिफिक जानकारी आसान और सरल भाषा में आपको मिलते रहने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को नीचे जो लाल रंग की बटन है उसे दबाकर, बाजू की जो बेल आइकॉन है उसे भी दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आने वाले समय में जो आने वाले वीडियोस है आप रेगुलरली पा सकेंगे। देवी और सज्जनों, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में अभी जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ उसको बिल्कुल दिमाग में रखिए, उसे याद रखिए। पहली बात, यदि आप अपने या किसी अन्य व्यक्ति में बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के बीमारी के लक्षण देखते हैं तो ट्रीटमेंट लेने में देरी ना करें। समस्याओं को नज़रअंदाज करने से वह दूर नहीं होगी, बल्कि यह बीमारी निश्चित रूप से बिना दवा से और खराब हो जाएगी। बिना ट्रीटमेंट के इस बीमारी के वजह से आपके करियर से लेकर, आपके रिश्तों से लेकर, आपके स्वास्थ्य तक हर चीज़ में समस्याएं आ सकती है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर को कैसे पहचानें, इसका मैंने वीडियो बनाया है, उसकी लिंक नीचे दी है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर की बिल्कुल अच्छी ट्रीटमेंट हो सकती है। मेरे सब पेशेंट्स रेगुलर और अच्छी ट्रीटमेंट लेकर अपनी घर गृहस्थी, नौकरी धंधा अच्छे से कर एक अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। तो आश्वस्त रहिए, ट्रीटमेंट लीजिए। इसलिए इस बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ना, निदान करना और जल्द से जल्द उपचार शुरू करना, इससे इस बीमारी की वजह से आने वाले रिश्तेदारी में, पैसों के नुकसान होने में, समाज में नाम खराब होने में, हिंसा की वजह से कानून में फंसने वाली ऐसी जटिलताओं को समय रहते ही टाला जा सकता है। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि क्या होता है ना कि जिन्हें मैनिया होता है वे उपचार के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि ये बीमारी है। वो तो उस उन्मत्त अवस्था में है जो मस्त एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें डिप्रेशन होता है उनका दिमाग भी काम नहीं करता है, तो ट्रीटमेंट तो दूर, उन्हें तो जीने की इच्छा भी नहीं होती है। मैनिया और हाइपोमैनिया अक्सर विनाशकारी हो जाते हैं, जिससे आपको भी और बेचारे आपके आसपास के लोगों को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जबरदस्ती ट्रीटमेंट दिलवाना जरूरी है। दूसरी बात समझ लीजिए, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के लिए दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता होती है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर एक लंबे समय तक चलने वाली, बार बार उमड़ के आने वाली बीमारी है। इसलिए जब आप बेहतर महसूस कर रहे हो ना, ठीक भी हो गए हो, तब भी उपचार को जारी रखना महत्वपूर्ण है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर वाले अधिकांश लोगों को फिर से आने वाले नए एपिसोड को रोकने और लक्षण मुक्त रहने के लिए दवा की आवश्यकता होती है। दवा लेना ही पड़ेगा। तीसरी बात आप समझ लीजिए कि दवा का असर तुरंत नहीं दिखता है। सही दवा सही मात्रा में लाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। मैनिया या डिप्रेशन के एपिसोड में दवा का असर दिखने के लिए 15 से 20 दिन लग सकते हैं। ऐसे में मैंने अक्सर देखा है कि रिश्तेदार एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर को आजमाने चले जाते हैं, और वो डॉक्टर का नाम, वो डॉक्टर क्या करता है, दवाइयों का नाम बदल कर वही दवाइयाँ देता है। जब शुरुआत से 15-20 दिन के बाद में आराम दिखने लगता है तो रिश्तेदारों को ऐसे लगता है कि देखो दूसरे डॉक्टर ने बहुत हमारे पेशेंट को अच्छा कर दिया, लेकिन 15-20 दिन के बाद में आराम तो होना ही था वैसे भी। इसलिए पेशेंट और उसके रिश्तेदार थोड़ा सा धीरज रखिए, आपके मनोचिकित्सक पर पूर्ण विश्वास रखिए, पूरी प्रतिबद्धता के साथ दवाइयों का सेवन करें, तो इस बीमारी के लक्षणों को आसानी से नियंत्रण में ला जा सकता है। चौथी बात, अगर पेशेंट नियंत्रण से बाहर है, मैनिया में दूसरों को तकलीफ दे रहा है, खुद का नुकसान कर रहा है या डिप्रेशन में आत्महत्या की सोच रहा है, तो उसे एडमिट कीजिए। हॉस्पिटल में वो सुरक्षित रहेगा, घर में रिश्तेदार सुरक्षित रहेंगे। याद रखें, अच्छा होने में 15 से 20 दिन तो लगने ही वाले हैं। पांचवी बात और महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में मूड के अलग अलग बदलाव के साथ साथ
ट्रीटमेंट में भी अलग अलग बदलाव डॉक्टर को करना पड़ेगा। एक बार दवाई दी वही दवाई शुरू रहेगी ऐसा नहीं है। मैनिया का दौर, डिप्रेशन का दौर या फिर मिस्ड एपिसोड के अनुसार और साइड इफेक्ट देखकर भी दवाइयों में बदलाव किए जाते हैं। इसलिए अपने मनोचिकित्सक के पास रेगुलर फॉलोअप करते रहिए, जिससे समय रहते ही वे दवाइयों में सही बदलाव कर पाएंगे और आने वाले इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट की जिंदगी में नहीं आएंगे। देवी और सज्जनों, आइए देखते हैं कि बायपोलर मूड डिसऑर्डर का संपूर्ण उपचार क्या है। संपूर्ण उपचार, हाँ, संपूर्ण उपचार यानी दवाइयों के अलावा भी बाकी की चीजें। ये संपूर्ण उपचार का उद्देश्य क्या है? बायपोलर मूड डिसऑर्डर के संपूर्ण उपचार का उद्देश्य है लक्षणों को दूर करना, कार्य करने की उनकी क्षमता को बढ़ाना, फिर से पहले जैसा करना, घर और काम पर बीमारियों के कारण होने वाली समस्याओं को ठीक करना, फिर से बीमारी का उमड़ आने की संभावना को कम करना। तो इसके लिए सिर्फ दवाइयों की जरूरत पड़ती है? नहीं, दवाइयों के साथ साथ बाकी चीजें भी है। तो क्या होता है बायपोलर मूड डिसऑर्डर के संपूर्ण चिकित्सा में शामिल? बायपोलर मूड डिसऑर्डर के पेशेंट को अच्छा जीवन जीने के लिए केवल दवाइयाँ ही पर्याप्त नहीं होती है, बल्कि दवाइयों के साथ साथ मानसिक चिकित्सा यानी साइकोथेरेपी, जीवन शैली में परिवर्तन यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और सामाजिक आधार यानी सपोर्ट की भी जरूरत होती है। अपने मनोचिकित्सक से इन सब के बारे में भी अवश्य जानकारी लिए। अगर आपको साइकोथेरेपी के बारे में जानना है, पेशेंट को साइकोथेरेपी देना है, तो जो नीचे नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर व्हाट्सएप कीजिए, शायद मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आइए दवाइयों के बारे में देखते हैं। दवाइयाँ बायपोलर मूड डिसऑर्डर के बीमारी के उपचार की एक आधारशिला है। जंतर मंतर या फिर सिर्फ काउंसलिंग या फिर समझाने बुझाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें पेशेंट का नुकसान होगा, रिश्तेदारों का भी नुकसान होगा। मूड को स्थिर करने वाली मूड स्टेबलाइजर दवा लेने से बायपोलर मूड डिसऑर्डर का उच्च और निम्न स्तर को यानी मैनिया या फिर डिप्रेसिव एपिसोड को कम किया जाता है और मूड को सामान्य स्तर पर मेंटेन किया जाता है, जिससे प्रॉब्लमेटिक लक्षणों को नियंत्रण में लाया जा सकता है। इन मूड स्टेबलाइजर दवाइयों में लिथियम, डायवाल्प्रोएट सोडियम ये दवाइयाँ अक्सर दी जाती है। अगर आप लिथियम इस दवा को ले रहे हैं तो इसके बारे में विशेष सावधानियों के बारे में आप आपके साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक से जरूर बात करिए, उनसे जानिए कि क्या क्या सावधानी बरतनी है। खून में इस दवा के स्तर को विशिष्ट अंतराल में खून की जांच द्वारा मॉनिटर किया जाता है। अगर रेंज के बाहर अगर ये स्तर है तो इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो विशिष्ट अंतराल में इस लिथियम की दवा को अपने खून में जांच किया जाता है, खून में इसके स्तर को देखा जाता है। अगर बार बार मैनिया के एपिसोड आ रहे हैं तो लिथियम अच्छी दवा है, लेकिन लिथियम का असर दिखाई देने में बाकी दवाइयों की तुलना में थोड़े से ज़्यादा दिन लगते हैं। लिथियम डिप्रेशन को भी आने से रोकता है, लेकिन अगर बार बार डिप्रेसिव एपिसोड आ रहे हैं तो लिथियम से ज़्यादा डायवाल्प्रोएट सोडियम ये जो मूड स्टेबलाइजर है ये ज़्यादा असरकारक है। मैनिया के एपिसोड में मूड स्टेबलाइजर के साथ कुछ एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ देकर जल्दी हमें असर मिलता है, जैसे कि एरिपेप्राजोल, ओलांजेपिन, क्यूटापिन ये एंटीसाइकोटिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। देवी और सज्जनों, मैं एक बात बता दूं आपको, बायपोलर डिप्रेशन जो होता है ना, उसकी ट्रीटमेंट करना एक बहुत कुशलता का काम है। एंटी डिप्रेसेंट की दवाइयाँ बायपोलर डिप्रेशन में अन्य डिप्रेशन की तुलना में एक तो कम कारगर होती है जरा सी, लेकिन साथ में डिप्रेशन से मैनिया स्विच होने का खतरा भी बनता है। एक प्रकार उसका साइड इफेक्ट समझ लीजिए कि बायपोलर डिप्रेशन में आप एंटी डिप्रेसेंट दे रहे तो उससे मैनिया हो रहा है, ऐसे सारा है। ये जो एंटी डिप्रेसेंट का प्रकार है ये दवाइयाँ ज़्यादातर प्रीफर की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ क्यूटापिन, लुरासिडान ये एंटीसाइकोटिक की दवाइयाँ भी कारगर है। वाल्प्रोएट, लैमोट्रिजिन ये जो मूड स्टेबलाइजर है ये डिप्रेशन में भी परिणामकारक हो सकते हैं। देखिए सज्जनों, आइए देखते हैं कि मानसिक चिकित्सा यानी साइकोथेरेपी का क्या रोल है बायपोलर मूड डिसऑर्डर में। बायपोलर मूड डिसऑर्डर की बीमारी और आपके जीवन में इस बीमारी के कारण होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए दवाइयों के साथ साथ साइकोथेरेपी यानी मानसिक चिकित्सा का भी आवश्यकता होती है। जब पेशेंट दवाइयों से दुरुस्त है, स्टेबल है, तभी ये चिकित्सा दी जाती है, मैनिया में नहीं। इस बिना दवाई वाले बातों की चिकित्सा में पेशेंट सीखता है कि मुश्किल या फिर जो असहज भावनाएं हैं उनका सामना हम कैसे करें, अपने रिश्तों को हम कैसे सुधारें, अपने टेंशन का, तनाव का हम मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे करें और अपने मूड को हम कैसे नियंत्रित कर पाए।
दोस्तों, इन चिकित्साओं के साथ साथ सही जानकारी लेना पेशेंट को और रिश्तेदारों को ये बहुत ज़रूरी है। सही जानकारी अगर आपके पास है तो सही समय पर सही उपचार करके अच्छा जीवन जीना और होने वाले स्वास्थ्य में, रिश्ते नातों में, पैसों के मामले में, सामाजिक संबंधों में इस बीमारी की वजह से आगे आने वाले नुकसान को टालना, ये सभी चीज़ें साध्य हो सकती है। जितना अधिक आप और आपके प्रियजनों को बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के बारे में पता रहेगा, उतना ही आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप सही वक्त पर समस्याओं से बचने और असफलताओं से निपटने में आप सक्षम रहेंगे। उदाहरण, देखिए सज्जनों, मेरा एक पेशेंट है। जब भी उसकी नींद कम होने लगती है तो उसकी पत्नी तुरंत मेरे पास आकर उनको लेकर आ जाती है और थोड़ा सा दवा में फेरफार करने से आने वाला मैनिया का एपिसोड उस पेशेंट का टल जाता है। नींद की कमी होना ये मैनिया का एपिसोड आने का पूर्व संकेत जैसा होता है। देवी और सज्जनों, ट्रीटमेंट में और एक महत्वपूर्ण अंग है जीवन शैली का प्रबंधन। अपनी जीवन शैली को सही करके आप मानसिक तनाव से उमड़कर आने वाले इस बीमारियों को टाल सकते हैं। इसमें नियमित सही समय पर अच्छी नींद को लेना, शराब और नशीली दवाओं से बचना, समय पर पौष्टिक आहार खाना, नियमित शारीरिक व्यायाम करना, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना, हर दिन प्रकाश में रहने से भी मूड अच्छा रहता है। ट्रीटमेंट में और महत्वपूर्ण भाग है परिवार का सहयोग। परिवार का साथ अमूल्य है। पेशेंट के बुरे बर्ताव से परिवार के लोगों को बहुत नुकसान होता है, पर ये जो वो कर रहा है ना, वो खुद नहीं, उसकी बीमारी है। सही इलाज उसको दे, इलाज लेने में उनको हमेशा प्रेरित करे, तो उसकी भी जिंदगी और रिश्तेदार की जिंदगी भी सही रहेगी। अगर आपको ये बीमारी है तो जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनकी सुने, उनसे मदद ले। फैमिली थेरेपी में साइको एजुकेशन जानकारी द्वारा कम्युनिकेशन स्किल्स यानी पेशेंट के साथ अच्छा संवाद, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्याओं के हल निकालने की कला, ये सिखाकर इस बीमारी की वजह से बिगड़े रिश्ते नातों में सुधार करना, पेशेंट को आधार देना, सहायता करना उसकी, ये सिखाया जाता है। तो देवी और सज्जनों, आज हमने क्या सीखा? ट्रीटमेंट लेने में देरी ना करें। ये उपचार दीर्घकालीन है और दीर्घकालीन ये उपचार को लेते रहिए। फॉलोअप कीजिए डॉक्टर के साथ रेगुलरली। धीरज रखिए। सही समय पर पेशेंट को एडमिट कीजिए। रेगुलर फॉलोअप करें जिससे सही समय पर सही बदलाव आपका मनोचिकित्सक इन दवाइयों में कर पाए, आपके लक्षणों में जो बदलाव हो रहे उन्हें देखकर। दवाइयों के साथ साथ मानसिक चिकित्सा, जीवन शैली में परिवर्तन और सामाजिक आधार सपोर्ट की भी जरूरत होती है, जिससे ये जो ट्रीटमेंट है, ये चिकित्सा है, ये परिपूर्ण होती है और जिसे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर हुआ है ऐसा रोगी अपनी पूरी जिंदगी में स्वस्थ रह पाएगा अगर ये सब हम फॉलो करते हैं, यह सब संपूर्ण चिकित्सा उसे देते हैं। देवियों सज्जनों, आपको पता है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम जानकारी जनमानस में है। इंटरनेट में भी इसकी बहुत कम जानकारी है और ऊपर से साइंटिफिक जानकारी तो उससे भी कम। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स रखते हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हैं, तो YouTube के एल्गोरिदम के अनुसार YouTube इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने लगता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के बारे में लिखिए। आपके क्या अनुभव है या फिर आपके क्या प्रश्न है वो लिखिए, मैं उसके जवाब दूंगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो शायद ये वीडियो किसी के हाथ में लगे जिसे इसकी ज़रूरत है और शायद उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए आपकी वजह से।